हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल प्रेगनेंसी एंड बेबी केयर टिप्स। आज हम अपने इस वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है फॉलिक एसिड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हम इस वीडियो में जानेंगे कि फॉलिक एसिड क्या है, ये प्रेगनेंसी के टाइम पे क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, कितनी इसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या हम इसके डोज लेते हैं, किस टाइम लेते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। फॉलिक एसिड क्या है? फॉलिक एसिड विटामिन B9 विटामिन है। ये हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। साथ ही ये हमारी बॉडी में जितने भी RBCs है उनके फॉर्मेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जिससे कि हमारी बॉडी में जो लंग्स है उस ऑक्सीजन को पूरे होल बॉडी तक पहुंचाने में ये बहुत मदद करता है। अब हम जानेंगे कि ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में इसका क्या इतना इम्पोर्टेंट है, क्या इसके इम्पोर्टेंट रोल्स होने वाले हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या होता है कि हम जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, या कह सकते हैं प्रेगनेंसी के जो फर्स्ट थ्री मंथ होते हैं, उस टाइम पे जो हमारा फीटस होता है उसका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डेवलपमेंट पे रहते हैं कंटिन्यू। तो उस टाइम पे उसके ब्रेन और डेवलपमेंट के लिए फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस देखे गए हैं कि इस टाइम पे जो फीटस है उनकी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वाली कंडीशन उनको इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा देखी गई है, जो होता है कि फॉलिक एसिड की कमी की वजह से। इसीलिए जब भी हम प्रेगनेंसी कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं या ट्राई कर रहे हैं, उससे पहले आप फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर दीजिए, और प्रेगनेंसी के 3 मंथ तक फॉलिक एसिड कंटिन्यू में आपको चलाना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेबी के ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन फॉलिक एसिड क्या करता है कि ये एबॉर्शन होने से भी बचाता है, क्योंकि जो शुरू के 3 मंथ होते हैं उस टाइम पे एबॉर्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो ये प्रेग्नेंट वुमेन के एबॉर्शन होने से भी बचाता है। तीसरा जो है, ये प्लेसेंटा के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लेसेंटा प्रेगनेंसी के टाइम पे जब बच्चा पेट में होता है तो उस टाइम पे मदर से फीटस तक जो भी ऑक्सीजन है और न्यूट्रिशंस है वो प्लेसेंटा के थ्रू ही फीटस तक पहुंचते हैं। तो अगर प्लेसेंटा ही हेल्दी नहीं होगा तो ना फीटल का डेवलपमेंट हो पाएगा, ना प्रेगनेंसी कंटिन्यू में रह पाएगी। तो फॉलिक एसिड प्लेसेंटा के डेवलपमेंट में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। चौथा इसका मेन इम्पॉर्टेंट है कि ये फीमेल में हीमोग्लोबिन को कम होने से रोकता है, एनीमिया होने से बचाता है, क्योंकि ये RBC का फॉर्मेशन करता है। RBC हमारी बॉडी में HB लेवल को बनाते हैं, हीमोग्लोबिन बनाते हैं, जिससे कि एनीमिया होने से बचाया जा सकता है। तो ये फीमेल में एनीमिया होने से भी बचाता है। नेक्स्ट इसका जो बेनिफिट है, ये महिला में प्री एक्लेम्पशिया, प्रेगनेंसी के टाइम पे देखा गया है कि महिलाओं का क्या होता है, हाइपरटेंशन की उनको कंडीशन हो जाती है, BP उनका बढ़ने लगता है। तो ये इस टाइम पे प्री एक्लेम्पशिया, जिसको हम प्री एक्लेम्पशिया कहते हैं, तो उसको होने से भी ये फॉलिक एसिड बचाता है। अगला ये क्या है, सब कई जगह ये देखा गया है कि जो फीटल है, कि देखा गया है कि उनको जन्म के टाइम पे उनकी कुछ ना कुछ उनमें एनामलीज होती है, जिसको हम क्लेफ्ट पैलेट, जो कटा हुआ होठ होता है, कुछ और भी चीज़ें होती है। तो इन चीज़ों को भी बचाने के लिए फॉलिक एसिड काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, इन चीज़ों को होने से वो बचाता है। तो ये सब इसके बेनिफिट्स थे। अब हम जानेंगे कि हमें फॉलिक एसिड कब से स्टार्ट करना चाहिए। फॉलिक एसिड अगर हम जब भी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उससे 3 महीने पहले से आप, प्रेगनेंसी कंसीव होने से 3 महीने पहले से आप फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर देना चाहिए, और प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद 3 मंथ तक उसको कंटिन्यू में फॉलिक एसिड को रखना है, खाना है। क्योंकि ये होता है कि देखा गया है जब भी महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो उनमें क्या होता है, फॉलिक एसिड की कमी होती है, जो कि उस टाइम पे फीटल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले, जब आप ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने का, उससे पहले से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि कब क्या होता है कि फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी हेल्प करता है, और साथ ही फीटल के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले 3 महीने से आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं, और प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद 3 मंथ तक, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक फॉलिक एसिड खाना है, और इसको कंटिन्यू में डेली 1 टैबलेट इसको लेना है। अब हम जानेंगे कि हमें फॉलिक एसिड की कितनी डोज की रिक्वायरमेंट होती है। फॉलिक एसिड का जो 1 टैबलेट आता है वो 400 माइक्रोग्राम, अगर मिलीग्राम में हम बात करें 0.4 mg की टैबलेट आती है। इसको रोज़ 1 टैबलेट लेनी होती है, वो भी पानी के साथ, दूध या चाय के साथ नहीं लेना होता है, नॉर्मल पानी के साथ आप इसको ले सकते हैं। अब हम अपने जो घरेलू चीज़ें हैं, जैसे फ्रूट्स हैं,
वेजिटेबल्स है, इनसे भी आप फॉलिक एसिड ले सकते हैं। वो हमारे डेली रूटीन में होता है। जैसे फ्रूट्स में हम देखें कि केला हो गया, वो उसमें काफ़ी मात्रा में आपका फॉलिक एसिड रहता है। जितने भी आपकी खट्टे फल्स होते हैं, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, इन सब में भी फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है। आम हो गया, एवोकाडो हो गया, इन सब चीज़ों में काफ़ी मात्रा में फॉलिक एसिड होता है। वेजिटेबल्स की बात करें, जितने भी आपके हरी सब्जियां हैं, दाल हो गई, इन सब चीज़ों में फॉलिक एसिड काफ़ी मात्रा में होता है। तो आप अपने डाइट में इन चीज़ों को भी इंक्लूड कीजिए, साथ में आप फॉलिक एसिड की टैबलेट भी लेना स्टार्ट कीजिए। ये सब चीज़ें फॉलिक एसिड के बारे में था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।